अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ, और आज फिर हम घर भी बैठे हुए हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच को प्रीव्यू करेंगे बल्कि। तो ऑब्वियसली इंडिया इज़ इन ग्रेट फॉर्म। इंडिया ने अभी पहले होम सीरीज़ में इंग्लैंड को बड़ी बुरी तरह हराया, उसके बाद बांग्लादेश को आराम से हराया। तो क्या कहते हैं, सारे मतलब जो चांसेस है वो इंडिया के ही जीतने के लग रहे हैं, और सब लोग इंडिया को ही जीतने का प्रोडिक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी, आप बात करते रैशनली भी सोचते हैं, आप कहते हैं कोई तरीका निकला है पाकिस्तान जीत जाए। तो एक तो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इट्स 11 वर्सेस 11। तो इंडिया बेशक जितनी भी अच्छी टीम हो 11 ही प्लेयर्स खिला सकते हैं, और इंडिया जितनी भी अच्छी बैटिंग कर ले 50 ओवर्स की बारी करनी है, 300 बॉल्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं, राइट। सेम फॉर बोथ द टीम्स। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज वेयर पाकिस्तान कैन पॉसिबली बीट इंडिया, राइट। सो डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग इन एज फेवरेट्स। उसमें एक चीज़ ये है कि जो टीम कॉम्बिनेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अर्शदीप को नहीं खिलाया पिछला मैच, विच मीन्स दैट ही इज़ लाइकली नॉट टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान ईदर, राइट। तो उसमें ये है कि अर्शदीप का थोड़ा सा एडवांटेज है कि आगे से गेंद हिलाते हैं, और शामी शायद तंग करें बाबर आजम को, लेकिन अर्शदीप ज़्यादा तंग करेंगे, और पाकिस्तान की टीम आधी गिर जाती है जब बाबर आजम ऊपर से आउट हो जाएं। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो अर्शदीप को अगर वो इन करते हैं तो राना ने बुरे बॉल नहीं किए, और राना नंबर 9 पे बारी करते हैं, और नंबर 9 के लिए वो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने फर्स्ट क्लास में 100 भी किया हुआ है। तो फिर उनकी जो टेल है वो लंबी हो जाती है, यानी कि 9, 10, 11 तीनों ही जो हैं वो एक जैसे बैट्समैन हो जाते हैं इंडिया के। तो आई थिंक कि राना को वो खिलाना चाहेंगे। उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर को मैं ज़रूर खिलाना चाहूँगा अगर इंडिया की तरफ से मैं सिलेक्टर हूँ, लेकिन उनको किसकी जगह खिलाएं, तो रह दे के मेरे ख्याल जडेजा बचते हैं जो बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। तो और कुलदीप को तो लाजमी खिलाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी स्पिनर्स को पिक नहीं करते, बाबर आजम हो, रिजवान हो, ये ज़्यादातर बैट्समैन नहीं पिक करते, राइट। तो कुलदीप यादव का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो उनको खेलना चाहिए। उसके बाद अर्शदीप को मेरे ख्याल है खेलना चाहिए, शामी तो खेलेंगे ही। तो अगर हम ये सारा कॉम्बिनेशन देखें तो बाहर कौन बैठेगा, मेक्स इट क्वाइट ट्रिकी। वाशिंगटन सुंदर को मैं इसलिए खिलाना चाहूँगा कि देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी पाकिस्तान माइट बी प्लेइंग विद 3 और 4 लेफ्ट हैंड प्लेयर्स बैट्समैन, राइट। तो हमारे जो जडेजा हैं या फिर अक्षर पटेल हैं, और इवन कुलदीप यादव, ऑल्दो चाइना मैन है लेकिन स्टिल अ लेफ्ट आर्म बॉलर, राइट। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो अगर एक ऑफ स्पिनर आपके पास ऑप्शन है तो चक्रवर्ती बारी नहीं करते, लेकिन वाशिंगटन सुंदर तो पूरी बारी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कॉम्बिनेशन का इंडिया का होगा क्या रखे, सारे एक से एक बेहतर हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो हैं वो मतलब आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन या जो अच्छा नहीं खेल रहे उनमें से किसको खिलाया जाए, राइट। तो अब अगर मेरी चॉइस हो पाकिस्तान में क्या चेंजेस लाएँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं उस्मान खान को खिला ओपन करा लूँ, उसके साथ इमाम के साथ, और 3 पे खिला लूँ बाबर आजम को। और नीचे से जो है वो अगर तो विकेट फ्रेश है, और मतलब बांग्लादेश की तरह नहीं है, थोड़ा सा विकेट फ्रेश है, मीन्स के अगेन अच्छा आएगा बैलने पे, तो फिर मैं हारिस रऊफ को शायद रेस्ट करा के राना फ़हीम अशरफ को खिला लूँ। फ़हीम अशरफ को खिलाने के 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली वो तेज़ नहीं है, और इस सीधे विकेट पे तेज़ ना होना आपके फेवर में बाज़गत हो जाता है, क्योंकि फिर आपके लिए फील्ड सेट करना आसान हो जाती है। हारिस रऊफ का ये मसला होता है कि वो तेज़ गेंद करते हैं, तो आपको पीछे और स्क्वायर बंदा चाहिए, क्योंकि 4 फील्डर आउट होते हैं दरमियान में, तो सामने लग सकती है, ठीक है। अगर सामने कवर करते हैं तो पीछे लग सकती है, तो उनकी जो पेस है वो इट वर्क्स अगेंस्ट हिम, इट डजंट स्विंग द बॉल दैट वेल। तो उस सेंस में फ़हीम अशरफ का ये है कि वो आगे से गेंद शेप करते हैं, तो अगर तो शेप हो रहा हुआ तो अच्छा है, लेकिन ये कि वो शायद उतना ज़्यादा रन्स लीक ना करें जितने हारिस रऊफ कर रहे थे ऑन अ गुड ट्रैक। अगर तो डबल पेस ट्रैक है तो फिर तो ज़्यादा है कि हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए। अच्छा, एक और जो चीज़ है फ़हीम अशरफ की, क्योंकि इंडिया का अगर अक्षर पटेल खेल रहा है और जडेजा खेल रहे हैं और कुलदीप यादव, तो इज़ अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन, तो और ही इज़ अ गुड लेफ्ट हैंड बैट्समैन। क्योंकि अभी ये है कि पाकिस्तान के 8वें पे खेल रहे हैं शाहीन, 9वें पे खेल रहे हैं क्या कहते हैं नसीम शाह, 10वें पे खेल रहे हैं हारिस रऊफ, और 11वें पे अबरार। तो effectively speaking they're all number 11 batsmen. When I say number 11, I know Shaheen Shah Afridi can hit a ball, Haris Rauf can hit a ball. तो the reason is number 8, number 9 इस तरह के बैट्समैन होने चाहिए जो अगर बैट्समैन सेट हो तो आप स्ट्राइक रोटेट कर सकें उनके साथ, राइट। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपके 6 आउट हों और एक सेंड पे आपका बंदा 80 पे खेल रहा है, दूसरे सेंड पे शाहीन शाह अफरीदी खेल रहा है, कि वो आपको मैच जितवाएगा वहाँ से ना। शाहीन शाह अफरीदी पे आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकेगा, और वो ही इज़ नंबर 10 में भी, नंबर 9, 10, 11 बैट्समैन, इज़ नॉट नंबर 8 बैट्समैन। तो फ़हीम अशरफ एट नंबर 8 वुड हेल्प मेरे ख्याल में। इंडिया के साथ मैच है, मेरा ख्याल है उनको रखना चाहिए। उसके अलावा अगर तो वेदर वगैरह देखें तो ड्यू लीस्ट लाइकली है, क्योंकि ड्यू पॉइंट एक हम चीज़ कहते हैं, तो ड्यू पॉइंट है अराउंड 14 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट।
और इनका जो लोएस्ट टेम्परेचर होगा वो मेरे ख्याल है 19-20 जाएगा। तो टेक्निकली ड्यू तो पड़ने का चांस नहीं है, राइट। लेकिन जब टेम्परेचर थोड़ा सा गिरता है, ह्यूमिडिटी अभी 57% है, इट वुड बी अराउंड क्लोज टू 70% व्हेन द सेकंड इनिंग स्टार्ट्स, राइट। तो गेंद स्विंग होने का चांस ज़रूर है। सेकंड इनिंग में ज़्यादा है, फर्स्ट इनिंग में कम है, क्योंकि दो नए गेंद यूज़ होते हैं तो एक साइड से गेंद स्विंग हो सकता है। तो अब अगर हम देखेंगे पाकिस्तान किस तरह जीत सकता है, तो आई गेस कि आइदर वे हमने ऊपर से बॉल स्विंग किया तो जीत सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, वो ये है कि मिडिल ओवर्स में हमने जिस तरह 2 आउट कर लिए थे न्यूजीलैंड के, बजाय इसके कि शाहिनशाह अफरीदी को सेकंड स्पेल के लिए लाया जाता, क्योंकि 2 नई गेंद है ना, 10 ओवर में 5 ओवर पुराना गेंद है, राइट, एक एंड से। तो उसका एंड चेंज करा के दूसरे एंड से उसको नसीम शाह की जगह लगा लेते, ताकि वो प्रेशर बिल्ड करता। पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने कहा कि यार हम अपने बॉलर्स के ओवर्स जो है ना, वो जो बैकअप बॉलर्स हैं उनके ओवर जल्दी जल्दी पूरे करा लें, ताकि बाद में ना करना पड़े। अफगानिस्तान ने भी यही गलती की, 10 से 25 ओवर में गुलबदीन से 6-7 ओवर करा लिए, ताकि बाद में ना कराना पड़े। तो बैट्समैनों को सेट करा दिया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो, अगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आपने देखी होगी, अगर उस पॉलिसी पे जाए कि दे गो फॉर द किल रादर देन टेकिंग द गेम डीप, क्योंकि गेम डीप के चक्कर में जो है ना, देखें अगर एक बैट्समैन सेट है ना, ठीक है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि शाहिनशाह अफरीदी बॉल कर रहा है या नसीम शाह कर रहा है या खुशदिल शाह कर रहा है। लेकिन अगर बैट्समैन नया आया है ना, तो वहाँ पे हमें चाहिए कि शाहिनशाह अफरीदी बॉल करें, सेकंड स्पेल के लिए आ जाएं 2 ओवर के लिए, नसीम शाह सेकंड स्पेल के लिए आ जाएं 1-2 ओवर के लिए, ताकि दे क्रिएट चांसेस, राइट। उनको अटैक करना है नए बैट्समैन को, ये नहीं करना नया बैट्समैन आया तो जल्दी जल्दी ओवर गुजरा लो। 2-3 कंट्रीज़ ने यही गलती की है और वही आप देख सकते हैं वहीं पे हुआ है। इंडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडिया का जो 5वां 6ठा बॉलर होगा वो पूरा बॉलर है, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो, अक्षर पटेल हो, जडेजा हो, वो तीनों पूरे बॉलर हैं। पूरे मीन्स के दे कैन होल्ड देयर ओन जस्ट ऑन देयर बॉलिंग। अनफॉर्चुनेटली खुशदिल शाह के बारे में आप ये नहीं कह सकते, ठीक है, कि खुशदिल शाह एट हिज ओन कर सकता है, इज़ नॉट अ बैड बॉलर, बट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर टीम डिफेंस पे जा रही हो तो खुशदिल शाह उनको डिफेंस पे आउट नहीं कर सकता। जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर में वो क्वालिटी है कि वो कर सकते हैं। तो उस एंड में डेफिनेटली इंडिया को एडवांटेज है। टॉस कितना वाइटल होगा, उतना ज़्यादा वाइटल नहीं होगा जितना पाकिस्तान में होता है, पर आई स्टिल थिंक कि जो सेकंड इनिंग में है थोड़ा सा बैटिंग बेहतर हो जाएगी, विकेट थोड़ी सी पेस पकड़ लेगी, और पाकिस्तान शायद इंडिया के स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में बेहतर खेल सकता है फर्स्ट इनिंग के निस्बत। लेकिन डिसएडवांटेज पाकिस्तान को ये होगा कि सेकंड इनिंग में इंडिया वाले आगे से गेंद ज़्यादा स्विंग करेंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी गिर जाती है टेम्परेचर के साथ, राइट। ह्यूमिडिटी ऊपर जाती है, टेम्परेचर गिरता है, गेंद थोड़ा सा स्विंग होता है। तो अगर पाकिस्तान बैटिंग सेकंड करता है और 10 ओवर सर्वाइव कर जाता है शामी के और जो नए गेंद से कर रहे हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ बीटिंग इंडिया। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो आई थिंक कि फिर मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स सी, डेफिनेटली इंडिया गोइंग डाउन एज फेवरेट्स, बट एज आई सेड अर्लियर, इट्स 11 वर्सेस 11, 300 balls, same size of boundaries, and same cricket ball and same bat. तो let's see how it goes, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच होगा, वन साइडेड नहीं होगा, क्योंकि 50 ओवर्स का मैच है। आई रियली वांट टू सी इट गो टू द लास्ट ओवर। तो गुड लक पाकिस्तान, गुड लक इंडिया, और इंशाल्लाह मैच के बाद पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।